जो बाबा कर रहे हैं सेवा, कोई आके यहाँ पे देखे या तो 2-4 दिन करके दिखाए। गुरुजी बोलते हैं 1 महीना, मैं तो बोली हूँ 4 दिन करके दिखाया। इंसानों को गाड़ी से कंपेयर कर रहे हैं, जो मशीनरी चीज है और इंसान में कोई फर्क ही नहीं है। गाड़ी है, हम लोग यूज करते हैं, खराब हो जाती है, बनवाते हैं। क्या इंसान और गाड़ी एक बराबर हो गया? नहीं सही है। गुरुजी तो नहीं कह रहे लिव इन वाला कल्चर सही है, लेकिन वो तो कह रही हैं, वो कह रही हैं उनका कल्चर सही नहीं है, इसलिए वो कह रही हैं। कह रहे महिलाओं की स्वतंत्रता का अधिकार है। ऐसी स्वतंत्रता हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए। ये बताओ, वैश्या को तो वैसे ही बोला जाएगा ना। ये बताओ, महाराज जी ने कुछ लड़के कुछ लड़कियों के बारे में बोला है, सब लोगों के लिए नहीं बोला है। लेकिन जो झूठा जो बोल रहे हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। कुछ लड़के कुछ लड़की, सब लोग एक से खराब नहीं है। महाराज जी ने कुछ लड़के कुछ लड़की के बारे में बोला है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। अनिरुद्ध आचार्य जी को लेकर मीडिया में तमाम चीजें चलाई जा रही हैं, उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। और ये आज पहली बार नहीं हो रहा है, ये हमेशा से भारत में होता आया है। जब भी कोई साधु संत सनातन संस्कृति की बात करता है तो कहीं ना कहीं उसको पीछे खींचने का काम हमारे देश की मीडिया करने लग जाती है। ये जो पीछे लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन यहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य जी के यहाँ पर जो भंडारा प्रसाद चलता है उसके लिए ये लाइन है। और पीछे आप दिखाए, कैमरा पर्सन को कहूँगा पीछे दिखाइए, ये लाइन पीछे तक है। और यहाँ पर हम सीधा चलते हैं, आपको यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी मीडिया आए और आके वो दिखा सकती है यहाँ पे क्या बनता है, कौन लोग खाते हैं, कौन लोग खिलाते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप अपने तस्वीरों में कैद कर सकते हैं और वो दिखा सकते हैं। देखिए, यहाँ से शुरुआत हम करते हैं। आपका क्या नाम है? विजय कुमार। विवेक कुमार। हाँ जी। आप रोटी दे रहे हैं लोगों को। यहाँ पर रोटी है और अच्छी रोटी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी जली भुनी ऐसी रोटी हो, लेकिन अच्छी रोटी विवेक जी लोगों को खिला रहे हैं। साफ रोटी खिला रहे, साफ रोटी खिला रहे हैं। आइए आगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप चावल देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनीष लोगों को चावल खिला रहे हैं। मनीष थोड़ा सा दिखाइए ऐसे करके। देखिए, बासमती के चावल बता रहे हैं, बासमती के चावल हैं और लोगों को दिए जा रहे हैं। मनीष ये काम कर रहे हैं। आगे आपका क्या नाम है? प्रकाश जी। ये क्या सब्जी बनी है आज? ये लौकी की सब्जी है। ये क्या काजू वाजू भी डला है क्या इसमें? काजू दिखाओ भाई, इधर लाओ। काजू डला है देखो सब्जी में, मतलब भंडारे की सब्जी है और ये काजू भी है सब्जी के अंदर। काजू वाजू भी डाल दो, अरे महंगा होता है तो। काजू भी डाला है। अच्छा, ये देखिए लोगों को यहाँ पर लौकी और साथ में चने की दाल और काजू। और आगे आपका क्या नाम है? आयुष मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपकी ड्यूटी दाल पर है। जी। ये दाल है जी, ये देखिए दाल है। और दाल वो नहीं है कि पानी वाली दाल है, बढ़िया वाली देखिए जा रही है लोगों की प्लेट में। ये सब यहाँ पर चल रहा है। आपका क्या नाम है? संजय पाठक जी। यहाँ पे महाराज जी लोगों को इतना भंडारा खिला रहे हैं, इतनी माताओं की व्यवस्था कर रहे हैं। उधर महाराज जी के बारे में कुछ लोग अनर्गल बोले जा रहे हैं। क्या है, जो लोग बोल रहे हैं वो सब गलत बोल रहे हैं। महाराज जी, हमारे श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी वो सेवा कर रहे हैं जो कोई नहीं कर पाएगा। वो कोई साधारण नहीं है। 30 से 40 हजार लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। अच्छा जी हाँ। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भैया महाराज जी की बातें गलत हैं। महाराज जो महाराज जी के बारे में जो लोग बोल रहे हैं वो सब झूठा बोल रहे हैं। झूठा बोल रहे हैं जी। वो बोल रहे हैं, टेस्ट ड्राइव वाले लोग बोल रहे हैं। नहीं, झूठ। महाराज जी तो क्या है, इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं कि कोई नहीं कर पाएगा। वृद्ध माताओं की सेवा, अरे आदमी तो एक माता की सेवा नहीं कर पा रहा है, हमारे महाराज जी 300 माताओं की सेवा कर रहे हैं। 300 माताओं की सेवा कर रहे हैं हमारे महाराज जी। लेकिन वो कह रहे हैं बाबाओं के राखी सावंत है महाराज जी। गुरुकुल में चला रहे हैं, 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, निःशुल्क है, उनसे फीस नहीं ली जाती है, निःशुल्क जो है महाराज जी जो पढ़ा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं बाबाओं के राखी सावंत है, कह रहे बाबाओं के राखी सावंत है महाराज। ऐसा नहीं है, जो बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। कह रहे वैश्या बोल दिया, ये बोल। ये बताओ, वैश्या को तो वैसे ही बोला जाएगा ना।
ये बताओ, महाराज जी ने कुछ लड़के कुछ लड़कियों के बारे में बोला है, सब लोगों के लिए नहीं बोला है। लेकिन जो झूठा जो बोल रहे हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। कुछ लड़के कुछ लड़की, सब लोग एक से खराब नहीं है। महाराज जी ने कुछ लड़के कुछ लड़की के बारे में बोला है। वो चाहते हैं कि वैश्या को थोड़ा सम्मान दे के बोलो। वो ठीक है, लेकिन ये बताओ क्या बोले हैं महाराज जी ऐसा? महाराज जी ने तो ऐसा कुछ गलत बोला नहीं है। रेखा पांडे, कहाँ से रहने वाले? बनारस की। रेखा जी, आप अनिरुद्धाचार्य जी को देखते हैं? जी हमेशा देखती हूँ, लेकिन आजकल अनिरुद्धाचार्य जी की बातें कुछ लोगों को बहुत बुरी लग रही हैं। क्योंकि अच्छे लोगों की बातें सबको बुरी लगती ही है। जो अच्छे काम करते हैं ना, जो हमेशा अच्छाई पे चलते हैं, उनको सब गिराना चाहते हैं, उनको सब बुरा बनाना चाहते हैं ताकि उनको आगे ना बढ़े वो। लेकिन जब से प्रेमानंद जी ने फिर अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि कुछ 2 4 5 लड़कियों को छोड़ के बाकी आपको सब क्या चाहिए? ऐसी हो गई हैं। आपको क्या चाहिए? है लड़कियाँ आपको क्या ऐसी चाहिए? हैं, और जो है ऐसी लड़कियाँ उन्हीं को तकलीफ हो रहा है। हम भी तो लड़की हैं, क्यों हमको तकलीफ नहीं हो रहा है? जो ऐसी हैं वो सामने आ गई हैं उभर के। ऐसी है जो ऐसी हैं, जो गुरुजी ने कहा है, वो अगर ऐसी हैं तभी तो उनको तकलीफ हो रहा है। हमको तो तकलीफ नहीं हो रहा है उनकी बातों से। वो तो कह रहे हैं कि भैया वो लिव इन वाला कल्चर सही है। नहीं सही है, गुरुजी तो नहीं कह रहे लिव इन वाला कल्चर सही है। लेकिन वो तो कह रही हैं, वो कह रही हैं उनका कल्चर सही नहीं है, इसलिए वो कह रही हैं। कह रहे महिलाओं की स्वतंत्रता का अधिकार है। ऐसी स्वतंत्रता हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं तो टेस्ट ड्राइव जैसा है, 6 महीने टेस्ट ड्राइव करेंगे तब शादी करेंगे। वही तो इंसानों को गाड़ी से कंपेयर कर रहे हैं। जो मशीनरी चीज है और इंसान में कोई फर्क ही नहीं है। गाड़ी है, हम लोग यूज करते हैं, खराब हो जाती है, बनवाते हैं। क्या इंसान और गाड़ी एक बराबर हो गया? वो कह रहे हैं कि वैश्या बोल दिया। सही बोल रहे हैं, सही बोला है। सही बोल रहे हैं। कुछ लड़के कुछ लड़कियों के बारे में कुछ बोले हैं, लड़कियों के बारे में बोले हैं ना, सबको नहीं बोले हैं ना। हम लोग ऐसे नहीं है, इसलिए हम लोग के बारे में नहीं बोले हैं। हम लोग को बुरा नहीं लग रहा तो है। ये लिव इन वाली चीज को आप सही नहीं समझते? नहीं, एकदम सही नहीं समझती हूँ। न मैं खुद रहना चाहूंगी, ना मैं अपने बच्चियों को रहने देना चाहूंगी, ना अपने बच्चों को। तो लगता है कि अगर ये लिव इन वाला कल्चर बच्चों में आ गया तो कहीं ना कहीं परिवार ही बर्बाद हो जाएगा। वही तो, लिव इन वाला कल्चर जो बच्चों में आया, इसीलिए तो ड्रम में पैक हो रही हैं, इसीलिए ड्रम में पैक हो रहा है। एक के साथ लिव इन में रहेंगी, दूसरे के साथ शादी होगा, फिर वो आएगा तो बोलेगा मेरे साथ चलो, वो उसको ड्रम में पैक करके उसके साथ चली जाएंगी। लेकिन जिस तो तरह हो रहा से है। हमारे साधु संतों का विरोध होता है, वो कोई बात समाज को सुधारने के लिए कहते हैं, उसके बाद इस तरह की बातें सामने से आने लग जाती हैं। स्पेशल बाबा का विरोध हो रहा है। बाबा का विरोध हो रहा है क्योंकि बाबा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बाबा इतनी सेवा कर रहे हैं, बाबा को इतना लोग जान रहे हैं, इतना लोग अच्छे समझ रहे हैं, इसलिए उनको नीचे गिराना चाहते हैं सब लोग। तो बाबा की बातें अच्छी लगती हैं आपको? जी हमें बहुत अच्छी लगती है। ये सब बातें जो बाबा आजकल कह रहे हैं, सब कह रहे अच्छी। कुत्ते बिल्ली रहते हैं लिव इन में। सही कह रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों का एक कल्चर ही है। क्योंकि कुत्ता जो होता है गुरु जी का ही कहना है, मेरा नहीं, क्योंकि उनसे ही हम लोग उनका ही वो करते हैं। कुत्ते जो रहते हैं खुद बच्चा पैदा करेंगे, फिर उसी से प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो ये कुत्ते बिल्लियों का कल्चर है, हम लोग का नहीं है। तो आपको नहीं लगता, आपकी शादी को कितने साल हो गए? हमारी शादी को सब 30 साल हो गया लगभग। तो उस टाइम तो कोई कल्चर नहीं था लिव इन का, नहीं तो कैसे हुई थी शादी? मतलब हमारी तो देखा था आपने अपने पति को शादी से पहले? जी देखा था, अरेंज मैरिज था हमारा, हमारे पापा मम्मी ने कराया था। हाँ। पर हमारी रिश्तेदारी में हमारी शादी हुई है, हमारे फूफा के घर रिलेशन के है। तो कोई समस्या तो नहीं आ रही शादी नहीं, में? कोई समस्या नहीं। हमारे 2 बड़े बड़े बच्चे हैं, एक बेटी है, हमारी बेटी डॉक्टरी पढ़ रही है। तो आपको नहीं लगा कि हमारे जमाने में भी लिव इन वाला सिस्टम होता? नहीं, हमारे जमाने में लिव इन वाला सिस्टम नहीं था, तो ही तो अच्छा था। हम लोग का इतने दिन 25-30 साल हम लोग शादी लेके चल रहे हैं। आज शादी करेंगी, कल हनीमून मनाएंगी, वहाँ पे अपने हस्बैंड को मार के दूसरे के साथ चली जाएंगी। लिव इन के चलते ही हो रहा है ये सब। आज शादी करेगी, कल हनीमून मनाएगी, परसों हस्बैंड को मारेगी, फिर दूसरे के साथ दूसरे के साथ चली जाएगी। अब लोग कहेंगे आप एक महिला हो गए, महिलाओं के बारे में ऐसी बात। क्योंकि मैं सही महिला हूँ, जो ऐसा कर रही है मैं उसके लिए बोल रही हूँ।
सभी के लिए नहीं बोल, नहीं सभी के लिए नहीं। लेकिन कुछ तो इसको अपने ऊपर लेके बैठ गई हैं, बाबा को सीधा चैलेंज कर रही हैं। जो अपने ऊपर ले रही हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे कर रही होंगी। चलिए देखिए, इनकी शादी को 30 साल लगभग हो गए हैं और इनके जमाने में लिव इन का कोई कल्चर भी नहीं हुआ करता था और भली बात ही अच्छी शादी चल रही है। अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। बेटी डॉक्टर बनने जा रही है और आगे कहती है कि हम अपने बच्चों को भी समझाएंगे लिव इन वाले कल्चर में ना पड़े। और बाबा का जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग खाना खा रहे हैं, जो बाबा कर रहे हैं सेवा, कोई आके यहाँ पे देखे या तो 2-4 दिन करके दिखाए। गुरुजी बोलते हैं 1 महीना, मैं तो बोली हूँ 4 दिन करके दिखाया। 4 दिन में नहीं होगा। 4 दिन भी नहीं होगा किसी से, 4 दिन भी कोई नहीं कर पाएगा। देखिए कह रहे हैं कि जो बाबा कर रहे हैं वो आए कोई और उसको 4 दिन भी करके दिखाए, महीना भर तो बहुत दूर की बात है। और पाठक जी बता रहे हैं हमें 30 से 40 हजार लोग पर डे आ जाए। पर डे आ रहे हैं। तो पाठक जी ये कितनी देर चलेगा? अभी खत्म होने वाला है। नहीं ये आ गए ना, ये देखिए आप। अच्छा ये पूरा भरा हुआ है ये भाई, पूरा। दिखाओ दिखाओ। ये देखो पूरी दाल भरी हुई है, सब्जी भरी हुई है, वहाँ बनता जा रहा, गरम गरम आता जाता है। अच्छा गरम गरम बनता गरम है। गरम आप देखिए यहाँ पर दाल भी सब्जी भी सब गरम है। सब आप गरम देखिए, है? सब गरम। यहाँ देखिए, थोड़ा कैमरामैन हाथ लगा के देखो, मुझे लग रहा है डर। ये देखो, ये देखो, ये अभी सब्जी बन के आ गई। अच्छा। ये सब्जी पूरी गरम है। ये दूसरी सब्जी आ गई। हाँ, बन ये के। दूसरी सब्जी हो गई, वो खत्म हो रही ना, हाँ। दूसरी सब्जी बन के आ गई। मतलब क्या चल रही, वो लौकी चल रही है। हाँ। अब ये आ गई आलू वाली सब्जी। मतलब तीनों टाइम अलग अलग सब्जी अलग अलग कम से कम 5 प्रकार की सब्जियां डेली बनती हैं। 5 प्रकार की सब्जियां डेली बनती हैं। ये दाल हर फिर 2 भर दी। घंटे में दाल भी चेंज होती है, सब्जी भी चेंज होती है। तो ये मतलब जैसे अभी लोग आ रहे हैं, बासमती का चावल चल रहा है साहब, ये जो चल रहा है ये बासमती का चावल है। ये 90-95 रुपए किलो आता है। जैसे अभी लोग आ रहे हैं जी। और ये आते रहेंगे तो लोग यहाँ पे तो बहुत श्रद्धालु आते हैं। नहीं, जब तक लोग आते रहेंगे तो ऐसी कंटिन्यू भोजन चलता रहेगा। चलता रहेगा, जी हाँ, बंद नहीं होगा। नहीं 24 घंटा चलती है फिर रसोई। सुबह वाला चल जाता होगा। सुबह वाला फिर वहाँ तो बनता रहता है ना, वहाँ कंटिन्यू बनता है, गरम गरम बनता है, गरम गरम आता है। तो सुबह भी कितने बजे हो जाता है? 8 बजे चालू हो जाता है। सुबह 8 बजे। जी हाँ। चलिए देखिए, महाराज जी का ये काम है, उन लोगों को देखना चाहिए जो महाराज जी को टारगेट करते हैं। महाराज जी की कुछ इंस्टाग्राम पर वायरल रील के सारे महाराज जी को जज करते हैं। ये आप देखिए लोग कितने चाव से प्यार से खाना यहाँ पर खा रहे हैं और लगातार बन रहा है, ये बता रहे हैं। और दूसरी सब्जी आ गई है, पहली खत्म हुई नहीं है, दूसरी बन के आ गई है। सब्जियां भी चेंज होती रहती है। तो थोड़ा सा हिंदू देवी देवताओं और हिंदू साधु संतों के खिलाफ बोलने से पहले अपनी जुबान को रोकें, नाप तोलें और उसके बाद बोलें। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।